हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक निबंध। ठीक है, तो निबंध देख लीजिए। आज का हमारा निबंध है इंटरनेट अभिशाप या वरदान। इंटरनेट अभिशाप है या फिर वरदान है, सब कुछ बताना है, एक एक चीज़ बताना है। ठीक है, तो निबंध कैसे लिखते हैं, कैसे आप आसान शब्दों में बहुत ही ट्रिक एंड टिप्स के साथ निबंध लिख पाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये जो निबंध है वो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 नंबर में बोर्ड एग्जाम में ये निबंध आता है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना और मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध आपका आज का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का निबंध, इंटरनेट अभिशाप है या फिर वरदान। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले क्या डालना होता है। अब तो ऐसा हो गया है कि आपके पेपर में ही दिया रहता है, जब कोई निबंध पूछता है तो उसमें दिया रहता है कि आपको किस किस हिंट्स में करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता है तो देख सकते हैं आप, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले संकेत डालना होगा और जितनी हेडिंग्स पे आप लिख रहे हैं उन हेडिंग्स को आपको संकेत में लिख देना है। ठीक है, जैसे हमारी पहली हेडिंग है प्रस्तावना, दूसरी है इंटरनेट का अर्थ, तीसरा है इंटरनेट का प्रसार और चौथी हेडिंग है इंटरनेट की उपयोगिता और पांचवी है इंटरनेट से क्या हानियां हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर सबसे लास्ट जो निष्कर्ष निकल के आएगा उसको हम शामिल कर लेंगे, जिसको बोलते हैं उपसंहार। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेट की भूमिका कैसी होती है। ठीक है, जिसको हम प्रस्तावना में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए एक छोटी सी प्रस्तावना, फिर हम निबंध लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कैसे लिखना है। आज के युग में, आज का जो हमारा युग है, ये जो कलयुग लगा हुआ है, आज के इस युग में इंटरनेट की दुनिया ने तो लोगों को इतना अधिक प्रभावित कर दिया है। आज के इस युग में इंटरनेट की दुनिया ने लोगों को इतना अधिक प्रभावित कर दिया है कि लोग ज्ञान प्राप्ति के अतिरिक्त खेलने, पढ़ने, संगीत सुनने, चित्रकारी करने तथा अपने अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इंटरनेट उन सब के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक हो गया है। ठीक है, उनको इंटरनेट की दुनिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे वो खेलने में हो, चाहे गेम खेलने में हो, पढ़ने में हो, ठीक है, संगीत सुनने में हो, चित्रकारी करने में हो, आर्ट लेखन करने में हो, या फिर अपने अन्य उद्देश्यों की पूर्ति वो इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। इसीलिए उनके लिए, उन लोगों के लिए इंटरनेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है। ठीक है, यह विज्ञान का एक चमत्कार जैसा लगता है, ये विज्ञान का एक चमत्कारिक रूप है। ठीक है, जिसने अपने संचार में गति एवं विविधता लाकर पूरी दुनिया को परिवर्तित कर दिया। ठीक है, पूरी दुनिया आज इस इंटरनेट के इर्द गिर्द ही घूमती है। ठीक, जिससे संचार और गति विविधता लाकर, इंटरनेट ने संचार और गति की विविधता लाकर पूरी दुनिया को ही परिवर्तित कर दिया। आज की जो पूरी दुनिया है वो इंटरनेट के माध्यम से ही चलती है। ठीक है, अगर इंटरनेट हर एक की ज़रूरत है। ठीक है, चाहे वो पढ़ने में हो, खेलने में हो, संगीत सुनने में हो, या अपने अन्य उद्देश्यों की पूर्ति वो इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो ये थी इंटरनेट की भूमिका, कि हम कैसे, इंटरनेट की भूमिका क्या है उसके बारे में हमने देखा। ठीक है, तो चलिए इंटरनेट का अर्थ क्या है, इंटरनेट का नेटवर्क कैसा है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है इंटरनेट का अर्थ। क्या होता है इंटरनेट का अर्थ? इंटरनेट का दूसरा नाम होता है नेट। काफ़ी लोग क्या बोलते हैं, नेट ऑन करो, नेट के जरिए ये काम करो, तो इंटरनेट का दूसरा नाम नेट होता है। ठीक है, यह एक ऐसा नेटवर्क है जिससे संपूर्ण देश में अथवा महाद्वीपों, अपना ही देश नहीं, अपना भारत देश ही नहीं, बल्कि जो विश्व, आज इंटरनेट पूरे विश्व की ज़रूरत बन गया है। ठीक है, कि किसी संपूर्ण देश अथवा महाद्वीपों के पार, ठीक है, बहुत सारे जो महाद्वीप हैं उनके पार तक इंटरनेट क्या है, फैला हुआ है। मतलब कहने का ये है कि अपने देश में ही नहीं, इंटरनेट आज पूरी विश्व की ज़रूरत है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी जो ये जो चारों ओर ये जो नेटवर्क फैला है पूरे विश्व में, इसी फैले नेटवर्क को ही क्या कहा जाता है, इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है, ये जो इंटरनेट का फैलाव है इस महाद्वीप से हर महाद्वीप के पार तक, इसी फैले नेटवर्क को ही इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है, इसके जरिए करते क्या हैं हम, सूचना एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को साझा करने के लिए विभिन्न संचार
माध्यमों से आपस में जुड़े कंप्यूटरों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समूह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, सूचना एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को साझा करने के लिए, ठीक है, चाहे वो सूचना हो या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो संसाधन है उसको साझा करने के लिए तथा विभिन्न संचार माध्यमों को आपस में जुड़े कंप्यूटरों से, ठीक है, पहले क्या होता था, पहले केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही इंटरनेट चलता था। ठीक है, बाद में लैपटॉप आए, लैपटॉप के बाद आपका बहुत ही छोटा माध्यम आपका मोबाइल आ गया, जिसके माध्यम से इंटरनेट हर एक की ज़रूरत बन गया है। ठीक है, तो चाहे कोई सूचना भेजना हो या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को साझा करने के लिए एवं विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़े कंप्यूटरों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जो समूह होता है कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सब एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इन्हीं कंप्यूटर नेटवर्कों का विश्व स्तरीय नेटवर्क इंटरनेट होता है। ठीक है, इन्हीं कंप्यूटर नेटवर्कों का जो विश्व स्तरीय नेटवर्क है उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई इंटरनेट के अर्थ की। अब इंटरनेट की जो उपयोगिता है या इंटरनेट का जो प्रसार है वो कहाँ कहाँ तक फैला है, कैसे प्रसार हो रहा है इसका, वो जान लेते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है इंटरनेट का प्रसार। कैसे होता है इंटरनेट का प्रसार और कहाँ से हुआ है इसका प्रसार? ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो प्रसार हुआ है वो अमेरिका से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अमेरिका से इसका प्रसार हुआ है। ठीक है, कब हुआ था? अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग, अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उसने सन 1969 ईस्वी में, अमेरिका का जो प्रतिरक्षा विभाग है उसने सन 1969 ईस्वी में शीत युग यानी जो ठंड के समय जो युद्ध था उसके दौरान युद्ध की स्थिति में सूचना भेजने का कोई माध्यम नहीं होता था। पहले क्या होता था? सूचना भेजने का कोई माध्यम नहीं होता था। ठीक है, इसीलिए जो अमेरिका का रक्षा विभाग है उसने क्या किया, 1969 में शीत युद्ध यानी ठंड वाले युद्ध के दौरान युद्ध की स्थिति में सूचना संसाधनों के संरक्षण के लिए, सूचना संसाधन की मतलब जो सूचनाएं उनको भेजनी है वो उसमें छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, मतलब लोगों के माध्यम से सूचना इधर से उधर पहुंचाई जाती थी, तो उसमें क्या होता था, लोगों को पकड़ लेते थे, पत्रों के माध्यम से सूचना पहुंचाई जाती थी और उस पत्रों को क्या करते थे, बदल देते थे, हेर फेर हो जाता था। इसीलिए शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग ने क्या किया, इन सूचना संसाधनों के संरक्षण को बनाए रखने के लिए आपस में सूचना को साझा करने के उद्देश्य में पहली बार कुछ कंप्यूटरों को एक नेटवर्क से ऑपरेट कर दिया। ठीक है, पहली बार उन्होंने क्या किया, कुछ कंप्यूटरों को एक नेटवर्क से जोड़ दिया, जिसे क्या कहा जाता है, ARPANET। क्या बोला जाता है? ARPANET। ठीक, ARPANET बोला जाता है, ARPANET। ठीक है, ARPANET की स्थापना की। ठीक, सबसे पहले जो कुछ कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ा गया था उसको क्या बोला गया था? ARPANET। ठीक है, आज का जो इंटरनेट है वो हर छोटी छोटी चीज़ों पे शामिल है। ठीक है, पहले का जो नेटवर्क कंप्यूटरों के माध्यम से जोड़ा गया था उसको ARPANET कहा गया था। ठीक है, ARPANET की स्थापना हुई इस संकल्पना के आधार पर, जो ये ARPANET बनी है, ARPANET की स्थापना हुई थी ARPANET नेटवर्क की। इसी संकल्पना के आधार पर अन्य कंप्यूटरों के नेटवर्कों का निर्माण हुआ। इसके बाद क्या हुआ, अन्य कंप्यूटरों के नेटवर्कों का धीरे धीरे निर्माण हुआ। ठीक है, जो आगे चलकर विश्व स्तरीय इंटरनेट के रूप में तब्दील हो गया। ठीक है, और जो आगे चलकर विश्व स्तरीय नेटवर्क इंटरनेट के रूप में आर में तब्दील हो गया। ठीक है, आर में तब्दील हो गया। आगे चल के इसी ARPANET का नाम बदलकर जब ये छोटे छोटे माध्यमों से और बड़े बड़े कंप्यूटरों से, मतलब काफ़ी सारे कंप्यूटर से जब जोड़ा गया, जब विश्व स्तरीय कंप्यूटरों से लैपटॉप से जोड़ा गया तो इसे इंटरनेट का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटरनेट का उद्भव हुआ, इंटरनेट का क्या हुआ, प्रसार हुआ। अब इंटरनेट की उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में, उसके बारे में देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है इंटरनेट की उपयोगिता। ठीक, अमेरिका में इंटरनेट से जुड़े लोगों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंटरनेट में जुड़े लोगों की संख्या अमेरिका में सर्वाधिक है, क्योंकि इसका उद्भव कहाँ से हुआ, इसका जन्म कहाँ से हुआ, इंटरनेट का अमेरिका से ही हुआ है। तो आज
अमेरिका क्या है, इंटरनेट का गढ़ है। ठीक है, हम लोग जो भी ऐप्स चलाते हैं, चाहे वेबसाइट चलाएं, हमारी गूगल की वेबसाइट हो गई, इनका सारा नेटवर्क कहाँ है, अमेरिका में है। ठीक है, तो ये लोग क्या काम करते हैं, इंटरनेट पे ही काम करते हैं। इसीलिए क्या है, अमेरिका में इंटरनेट से जुड़े लोगों की संख्या सर्वाधिक है। इंटरनेट के माध्यम से ही अमेरिका का सारा कार्यभार चलता है। ठीक, जो पूरे विश्व की लगभग 20% है। पूरा विश्व 100% में है, लेकिन जो अमेरिका में इंटरनेट से जुड़े लोग हैं, इनकी लगभग संख्या 20% संख्या कहाँ पे है, अमेरिका में है। ठीक, भारत में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 6 करोड़ है। भारत में ऐसे लोगों की संख्या 6 करोड़ है जो कि इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा हो गई है क्योंकि अब क्या है, मोबाइल ज़्यादातर हर हाथ में है, तो अब इंटरनेट की ज़्यादातर बहुत ज़्यादा संख्या हो गई है, 6 करोड़ से और भी अधिक ही हो गई होगी। ठीक है, तो अभी तक आए आंकड़ों के अनुसार भारत में ऐसे लोगों की संख्या केवल और केवल 6 करोड़ है। ठीक, पूरे विश्व में इंटरनेट से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। लगातार पूरे विश्व में क्या हो रहा है, इंटरनेट से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक, पहले सभी प्रकार की सूचनाओं को साझा करना संभव नहीं था। ठीक है, लेकिन अब इंटरनेट के माध्यम से ना जाने कितनी ही सूचनाओं बल्कि वीडियो का भी आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले कोई माध्यम नहीं था जिससे सूचनाएं साझा की जा सके। ठीक है, पहले पत्रों के माध्यम से ही सूचनाएं साझा की जा सकती थी। ठीक है, लेकिन अब इंटरनेट के माध्यम से न केवल सूचनाएं बल्कि वीडियो का भी आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, इंटरनेट इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ताकि बात करें तो देख सकते हैं आप, इससे प्राप्त होने वाले लाभों के तहत चाहे वो यात्रा के टिकट बुक करना हो या किताब का ऑर्डर देना हो या फिर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोई विज्ञापन देना हो या अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग करना हो, हर एक परामर्श के लिए इंटरनेट क्या है, उपयोगी हो गया है। ठीक है, इससे प्राप्त होने वाले लाभों के तहत चाहे यात्रा के टिकट बुक करना हो, आप इंटरनेट के माध्यम से आसानी से टिकट बुक कर पाते हैं। ठीक है, या फिर किताबें मंगवाना हो, आप ऑनलाइन किताबें भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोई विज्ञापन बनवाना हो तो आप इंटरनेट के माध्यम से बनवा सकते हैं, या फिर अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग करना हो, वीडियो कॉल करना हो, ये सब इंटरनेट की क्या है, उपयोगिता ही तो है। ठीक है, हर एक प्रकार का परामर्श लेने तक के लिए इंटरनेट क्या है, हर इंसान की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनेट की उपयोगिता है। ठीक, तो इनकी कुछ हानियां भी हैं। अब कोई भी चीज़ होगी, अगर उसका उपयोग होगा तो उसकी हानियां भी होंगी। ठीक है, तो अब इंटरनेट की हानियां कौन सी हैं वो देख लेते हैं। हमारी अगली हेडिंग है इंटरनेट की हानियां। तो देख सकते हैं आप, इंटरनेट के कई लाभ हैं। इंटरनेट के देखने में कई लाभ हैं। ठीक, अगर कोई चीज़ लाभकारी होती है तो हानिकारक भी उतनी ही होती है। ठीक है, तो इसकी हानियां भी कम नहीं है। अगर इंटरनेट के कई लाभ हैं तो इसकी हानियां भी कम नहीं हैं। इसके माध्यम से अश्लील दृश्यों तक बच्चों की पहुंच आज बहुत ही आसान हो गई है। ठीक है, इस इंटरनेट के माध्यम से अश्लील दृश्यों तक बच्चों की पहुंच बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई। ठीक है, कई बार लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का दुरुपयोग अश्लील साइटों को देखने तथा सूचनाओं को चुराने में करते हैं। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से आजकल लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का दुरुपयोग करते हैं, या तो अश्लील साइटों पे जाते हैं, अश्लील साइटों को देखते हैं, या फिर सूचनाओं को चुराने में। ठीक है, सूचनाएं इधर उधर से चोरी करने में, साइबर क्राइम जिसको बोला जाता है। ठीक है, ऐसे साइबर क्राइम करने में इंटरनेट क्या हो गया है, हानिकारक हो गया। ठीक है, इससे साइबर अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही। ठीक है, इंटरनेट के प्रभाव से, इंटरनेट की लगातार हो रही बढ़ोतरी से क्या हो रहा है, साइबर क्राइम में लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, इंटरनेट से जुड़ते समय वायरसों द्वारा सुरक्षित फाइलों के नष्ट या संक्रमित होने के खतरा भी बना रहता है। ठीक है, इंटरनेट से जुड़ते समय वायरसों द्वारा फाइलों के नष्ट होने और संक्रमित होने का भी खतरा बना रहता है। ठीक है, ऐसे होने से क्या होता है, दूसरे लोगों तक ये चीज़ें पहुंच जाती हैं। इन सब के अतिरिक्त बहुत से लोग इस पर अनावश्यक और गलत आंकड़ों एवं तथ्यों को भी प्रकाशित करते रहते हैं। ठीक है, इन सब के अतिरिक्त बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनावश्यक और गलत आंकड़ों एवं तथ्यों को भी इंटरनेट के माध्यम से क्या करते रहते हैं, प्रकाशित करते रहते हैं। ठीक है, अतः इस पर उपलब्ध सभी आंकड़ों
सभी आंकड़ों एवं तथ्यों को हमेशा प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। ठीक है, इंटरनेट में क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें फेक होती है। ठीक, फेक बहुत कुछ है। ठीक है, इंटरनेट में। ठीक है, तो हर आंकड़ों को तो सही नहीं ठहराया जा सकता ना, तो हर आंकड़ा सही नहीं होता है, हर आंकड़े को प्रामाणिकता नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसके इस्तेमाल के वक्त, इंटरनेट के इस्तेमाल के वक्त हमें काफ़ी सारी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई इसकी हानियों की। अब इससे निष्कर्ष क्या निकल के आए, हमने ये जो पूरा निबंध लिखा इंटरनेट वरदान या अभिशाप, इससे हमें निष्कर्ष क्या निकल के आया है वो देख लेते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग है उपसंहार। ठीक है, तो इस प्रकार यदि इंटरनेट ज्ञान का सागर है, यदि इंटरनेट ज्ञान का सागर है तो इसमें कूड़े कचरों की भी कमी नहीं है। यदि इंटरनेट ज्ञान का भंडार है तो इसमें कूड़े कचरों की भी कमी नहीं है, हानियां भी काफ़ी सारी हैं। ठीक, यदि इसका सही से प्रयोग किया जाए, यदि इंटरनेट का सही से प्रयोग किया जाए तो हमारी तीव्र गति से प्रगति होगी। ठीक, अगर इंटरनेट का हम सही से यूज़ करें, जैसे पढ़ने में हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने में है, अगर हम इंटरनेट का सही से इस्तेमाल करें तो क्या हो सकता है, ठीक, हमारी गति और भी ज़्यादा तीव्र होगी और हमारे देश भी प्रगति की ओर जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसका गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, अगर इसका गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो कूड़े कचरे के अलावा हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो कूड़े कचरे के अलावा हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करेंगे, आजकल क्या हो गया, फ्री ऑनलाइन कोचिंग हो गई है। ठीक है, लोग अगर इसका सही यूज़ करें तो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, बेरोजगार नहीं रहेंगे। लेकिन अगर इंटरनेट के माध्यम से केवल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा इसी पे लगे रहे तो उनका कुछ नहीं होने वाला, वो बेरोजगार ही पड़े रहेंगे। ठीक है, अतः आने वाली पीढ़ी को इसका सही उपयोग सिखाना आवश्यक है। ठीक है, अतः इंटरनेट का जो उपयोग है, आने वाली पीढ़ी को इसका उपयोग सिखाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अन्यथा बच्चों या कम आयु के युवा वर्ग के लिए यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि कह सकते हैं दोधारी तलवार साबित हो सकता है। ठीक है, अन्यथा होगा क्या, बच्चों या कम आयु के युवा वर्ग के लिए यह दोधारी तलवार ही साबित होगा। तो ये था इंटरनेट अभिशाप या वरदान, या आप कह सकते हैं इंटरनेट पर निबंध। ठीक है, तो आई होप आपको निबंध लिखना अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।